Good afternoon, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. So, this is the series of current affairs which is going on our channel. So, today is 2nd January 2025. तो शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। अभी हॉकी इंडिया लीग चल रही है रोडकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। तो इसमें क्या हुआ कि सेकंड मैच में बंगाल टाइगर्स ने डिफीट किया है टीम गोरनासिका को। आगे चलते हैं। अभी जो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक नीडल फ्री सिरिंज डेवलप की है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, शॉकवेव के ऊपर। तो इसमें क्या है कि इस सिरिंज को ना, जैसे नीडल वाली सिरिंज होती है तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन का खतरा होता है और पेन भी होता है। तो ये क्या है कि ये ड्रग डिलीवर कर सकती है, मतलब दवाई को स्किन के अंदर पहुंचा सकती है। और ये किसको यूज करके, हाई एनर्जी प्रेशर को यूज करके, हाई एनर्जी प्रेशर वेव्स को यूज करके, जो कि ट्रेवल करती है फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना स्किन पे शार्प टिप नहीं लगती और ना स्किन पे ऐसे दर्द वगैरह होता है। आगे चलते हैं। आरबीआई ने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करी है दिसंबर 2024 की। तो इसमें क्या है कि ये इसमें ना असेसमेंट, ये कलेक्टिव असेसमेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का कि उसके आने वाले, मतलब अभी के उसके करंट और एमर्जिंग रिस्क इंडिया की स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे क्या होने वाले हैं या क्या है, तो वो ये बताती है। तो अभी क्या है कि जो हमारी जीडीपी है वो 6.6% से ग्रो हुई थी, हुई है 2024 में। और ये अंदाज़ा लगाया गया है, आरबीआई ने ये बताया है कि वो 6.9% से ग्रो होने वाली है 2025 में। अगली न्यूज़ है कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो रोल आउट, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि वो रोल आउट होने वाली है इस महीने के एंड तक। आगे चलते हैं। अभी पीएम इनोग्रेट करने वाले हैं 3 जैन को मल्टीपल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दिल्ली में। तो सबसे पहले वो क्या इनोग्रेट करेंगे, 1675 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए वो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इनोग्रेट करेंगे स्वाभिमान अपार्टमेंट्स पर अशोक विहार में। दूसरा है कि वो इनोग्रेट करने वाले हैं 2 अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि है नवरोजी नगर में, और एक जीपीआरए टाइप सेकंड क्वार्टर्स जो कि है सरोजनी नगर में। और वो पीएम विल ऑल्सो इनोग्रेट सीबीएसई का जो इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स है द्वारका में, वो भी इनोग्रेट करने वाले हैं। और वीर सावरकर कॉलेज की फाउंडेशन वो रोशनपुरा नजफगढ़ में रखने वाले हैं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है ONOS, जो कि है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। तो इसमें क्या है कि ये प्रोवाइड करेगा सीमलेस एक्सेस डिजिटल नॉलेज रिसोर्सेज, जिसमें इंक्लूड है रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स और एकेडमिक कंटेंट। मतलब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से ये सब का एक्सेस मिल जाएगा। और ये किसको बेनिफिट करेगा, स्टूडेंट्स हुए, रिसर्चर्स हुए और इंस्टीट्यूशंस को। आगे चलते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, और ये अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने किया है कि वो पुजारी ग्रंथि सम्मान स्कीम लाने वाले हैं। ये इस प्रोजेक्ट का एम क्या है कि ये ना फाइनेंशियल सपोर्ट देगा टेम्पल के, और जो गुरुद्वारे के प्रेस्ट होते हैं ना पुजारी जी, तो उनको, जो दिल्ली में है, तो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है। इस स्कीम में क्या है कि इस स्कीम के अंदर ना
पर मंथ 18,000 रुपीज उनको दिए जाएंगे। ये सीख करता है, मतलब द इनिशिएटिव सीक्स टू इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर रखता है कि ये वो बनी रहे। यूनियन कैबिनेट ने अभी ये पूर्व अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम फसल बीमा योजना, जो कि वेदर बेस्ड है। ये 2025 में भी रहेगी। इसका कंटिन्यूएशन अप्रूव हो चुका है। और ये किसने किया है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं जो अश्विनी वैष्णव जी। तो उन्होंने बोला है कि ये इसका जो आउटले है ना वो भी इंक्रीज होगा, 69,515 करोड़ रुपीज इंक्रीज होगा। और इन्होंने बोला है कि बीते 8 साल में कम से कम 1,70,000 करोड़ रुपीज ये लोग फार्मर्स को दे चुके हैं। बेसिकली ये स्कीम कैसे है कि मतलब जैसे जो फार्मर्स हैं, तो अगर बारिश की वजह से तो उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, तो उसके इंश्योरेंस के लिए है ये कि फिर उनको पैसा मिलता है। उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये 2025 की फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग है जो कि वो डेडिकेट करते हैं फार्मर्स को। आगे चलते हैं। यह है विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो ये क्या है कि जो इसकी डेडलाइन है ना, तो वो इंक्रीज कर दी है जैन 31st 2025 तक। ये पहले थी 31 दिसंबर तक थी ये। अब इसको 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। ये विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 जो है, ये बजट जब अनाउंस हुआ था ना, बजट 2024, तो उस दिन ये भी अनाउंस हुई थी। तो इसमें क्या है कि इसमें जो इनकम टैक्स रिलेटेड जो केसेस चलते हैं ना कोर्ट में, तो ये उनको मतलब जिन लोगों के में केसेस होते हैं तो ये उनको सपोर्ट करने के लिए है कि उनको सपोर्ट करेगी तो जो वो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके। टू रिजॉल्व इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स अंडर अपील, जो अपील के अंडर होता है ना, जो उस वक्त कोर्ट में चल रहे होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करेगी। और ये कब से आई थी? 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आई थी। आगे चलते हैं। ये जो तामू लहोसर, ये एक फेस्टिवल है जो कि गुरुंग पीपल मनाते हैं नेपाल के। ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की साइड भी मनाया जाता है, पर हम अभी नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे हैं कि नेबरिंग कंट्री में कहाँ मनाया जाता है, तो वो नेपाल में मनाया जाता है। ये गुरुंग पीपल इसको मनाते हैं। तो ये किस दिन ऑब्जर्व होता है कि जो नेपाली कैलेंडर है ना, तो उसके हिसाब से जो 15th मंथ है उसका, जिसको पुश बोलते हैं, तो ये उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है दिसंबर या जनवरी को। तो दिसंबर या जनवरी में ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस सेलिब्रेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? फिस्टिंग, कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं, और ट्रेडिशनल अटायर जो है पहनते हैं मेल और फीमेल्स, तो फिर इसको मनाते हैं। आगे चलते हैं। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी अभी नए चीफ बने हैं आईएएफ की जो वेस्टर्न कमांड है उसके। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? मतलब यहाँ पे पहले चीफ कौन थे? एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी, जो कि रिटायर हो गए हैं आफ्टर मोर देन 39 years ऑफ सर्विस। अगली न्यूज है कि 2024 को द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। वार्मेस्ट ईयर है ये, तो ये बोला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, तो उसने अभी इन्फॉर्म किया है कि 2024 जो है वो वार्मेस्ट ईयर है, वार्मेस्ट ईयर था रिकॉर्ड्स में सिंस 1901। 1901 से ये सबसे ज़्यादा गर्म साल रहा है। अगली न्यूज़ है कि संस्कृत स्कॉलर जो थे डॉक्टर पेरी स्वाल्वेन फिलोजट, तो उनका भी निधन हो गया है पेरिस में। इनको पद्मश्री भी मिला था 2024 में।
आगे चलने की ये मेजर रोड रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट होने वाले हैं 2025 में। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे है। तो ये 2025 में कंप्लीट हो जाएंगे। अगली न्यूज़ है कि ट्रिनिदाद एंड टोबैगो ने अभी अनाउंस की है, अभी डिक्लेयर की है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू राइजिंग क्राइम रेट्स और इंक्रीज यहाँ पे वॉयलेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है। ये डुअल आइलैंड कंट्री है, रिपब्लिक है, और ये है अटलांटिक ओशन में। तो यहाँ पे अभी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। So thank you. That was all for today. Subscribe our channel Worthwhile Studies for daily current affairs videos, and you can also join our Telegram channel for daily newspaper PDFs. और अगर इन वीडियोस के भी PDFs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।